नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के जो थर्ड चैप्टर है डिजी भारतम, वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इस चैप्टर का शीर्षक है डिजी भारतम, इसका मतलब क्या है। तो आप सभी जानते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में आप सभी ने सुना है। तो ये डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल इंडिया। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, डिजिटल इंडिया के बारे में। और ये डिजिटल इंडिया और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सभी आपको सरल संस्कृत में यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य का मतलब होता है आज। संपूर्ण विश्व मतलब होता है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, डिजिटल इंडिया, ये जो वर्ड है डिजिटल इंडिया, इत्यस्य, इसके बारे में चर्चा क्या होता है, श्रूयते, इसके बारे में चर्चा हो रहे हैं, सभी इसके बारे में बातें कर रहे हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य मतलब ये जो पद है, ये जो वर्ड है डिजिटल इंडिया, इसके कः भावः, इसके भाव क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग क्या है, उसके लिए मनसि, हम लोगों के मन में, मनसि मतलब क्या होता है, मन में, हम लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होते हैं। और ये जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी हम लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं, हम लोगों को जानने की इच्छा होती है कि ये डिजिटल इंडिया क्या है ना। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह मतलब समय परिवर्तन के साथ साथ, काल का मतलब होता है समय, तो समय परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य, मानव के, हम लोगों के क्या है, आवश्यकता अपि परिवर्तते, जो आवश्यकताएं होते हैं, जो ज़रूरतें होते हैं, वो क्या होते हैं, परिवर्तते, वो परिवर्तित होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। हम लोगों के ज़रूरत कल कुछ और थे, आज मतलब कुछ और है ना। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, है ना, पुराने ज़माने में क्या थे, ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। ज्ञान के जो आदान प्रदान, जैसे आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं मोबाइल में या फिर टैबलेट में या फिर लैपटॉप में, आप मुझे सुन पा रहे हैं, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि गुरु बैठे हुए हैं वहाँ पे, शिष्य भी बैठे हुए हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, बातों से ही मतलब उनको समझा रहे हैं, लिखित विवरण वहाँ पे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, तो लेन देन जो होते थे वो क्या, कैसे होते थे, मौखिकम मतलब बोल के होते थे। ठीक है, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या जो नॉलेज, लेन देन करने का जो तरीका था वो कैसा था, वो श्रुति परंपराया मतलब सुन के लिया जाता था। गृह्यते मतलब उसको ग्रहण किया जाता था, सुन के ग्रहण किया जाता था, कोई लिखित विवरण वहाँ पे नहीं था। ठीक है, कोई लिखित रूप उसका नहीं था। और आप देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि स्म शब्द जहाँ पे आएगा वो क्या होगा, वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है, वो अतीत काल का होगा, है ना। अनंतरं तालपत्रो अपि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। तो अनंतरम उसके पश्चात, उसके बाद, है ना, समय चलते क्या हुआ, तालपत्रोपरि, तालपत्र ऊपरी, है ना। तो तालपत्र क्या है, एक पत्ता है, एक क्या है, जिस पे लिखा जाता है। ठीक है, पहले ज़माने में जब कागज नहीं होते थे तो उस पत्ते में लिखे जाते थे।
ठीक है। और भोजपत्र भी ऐसा ही है, उस पे तालपत्र और भोजपत्र पे लिखा जाता था पहले ज़माने में जब कागज नहीं होते थे, ठीक है। अच्छा, लेखन कार्यम आरब्धम मतलब तो उसके पश्चात क्या हुआ, एक तो है जो पहले ज़माने की बात बोल रहे हैं जब लिखने का तरीका कोई था नहीं, लिखित विवरण कोई मिलता था नहीं, पर उसके बाद क्या हुआ कि तालपत्र और भोजपत्र पे लोगों ने लिखना शुरू किया, ठीक है। आरब्धम मतलब शुरू किया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तनी काले मतलब उसके बाद के जो समय है ना, समय चलते, परिवर्तनी काले मतलब समय के चलते, कर्गदश्च, कर्गद का मतलब होता है कागज, है ना, हम जिस पे लिखते हैं कागज, और लेखन्याः, लेखनी का मतलब होता है, ये लेखनी शब्द से आए हैं, ठीक है। लेखनी शब्द का मतलब होता है कलम, ये जो कलम है वो जिससे हम लोग लिखते हैं। तो कागज और कलम, च का मतलब होता है और, कागज और कलम दोनों का क्या हुआ, आविष्कारेण, आविष्कार के द्वारा, आविष्कार से क्या हुआ, सर्वेषामेव मनोगतानम, सभी के, सर्वेषाम एव मतलब सभी के, मनोगतानम मन के, ठीक है, भावानम मन के जो भाव होते हैं वो, कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। तो पहले क्या होते थे कि मन में तो हम लोगों के भाव तो होते ही थे, पर हम लोग लिखने का कोई साधन नहीं था, है ना, हम लोग सिर्फ बोल सकते थे, लिखने के साधन थे नहीं। पर जब कागज का क्या हुआ, आप लोग कह सकते हैं आविष्कार हुआ, लेखनी का आविष्कार हुआ, मतलब कलम का आविष्कार हुआ, तब से हम लोग क्या करने लगे, तब से हम लोग लिख के अपने मन के जो भाव है, जो फीलिंग्स है, उसको हम लोग लिख के क्या करने लगे, उसको व्यक्त करने लगे, है ना। फिर देखिए, टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रस्य, टंकन यंत्र का मतलब होता है जो टाइपराइटर होते हैं ना वो, ठीक है। टाइपराइटर का आविष्कारेण, आविष्कार से क्या हुआ, आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री, जो लिखने की सामग्री है, टंकिता सती उसको टाइप किया जाता है ना। जैसे आप अभी ये सब जो पढ़ रहे हैं ये भी टाइप्ड है ना, ये टाइप किया गया हुआ है किताब के आकार में, ये टाइप किया गया है जहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो जब टाइपराइटर का आविष्कार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो लिखने का सामग्री था, जो लिखने लायक चीज़ें थे, वो क्या होने लगे, टाइप्ड होने लगे, ठीक है। और टाइप होने के बाद क्या हुआ, बहुकालाया, बहुत समय तक, बहुकालाया मतलब बहुत देर तक, बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहते हैं, है ना। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप जब नोटबुक में कलम से लिखते हैं तो 1-2 साल के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्मज होना शुरू कर देते हैं, है ना, पर या फिर ख़राब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं पेजेस। पर जब एक कोई चीज़ टाइप किया होता है तो वो बहुत देर तक, बहुत समय तक, सालों तक वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए, वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो वैज्ञानिक जो साइंस के जो टेक्नोलॉजी है, प्रविधेः मतलब क्या है, प्रविधा मतलब क्या है, ये है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस के जो टेक्नोलॉजी है, प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, उसके जो प्रगति है वो फिर से, पुनरपि मतलब फिर से, अग्रे गता आगे जाने लगे, ठीक है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सर्वाणि कार्याणि मतलब सभी कार्य, सभी जो काम है वो
संगणक नामकेन, संगणक नामक मतलब क्या है? संगणक यंत्र मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र से, है ना। साधितानि भवन्ति, साधितानि भवन्ति मतलब होते हैं, साधित होते हैं मतलब अभी आजकल क्या है, सभी जो काम काज है इस तरह के टाइप करना, है ना, सभी चीज़ें वो कंप्यूटर के माध्यम से क्या होता है, साधित होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, ठीक है। ये कहा गया है यहाँ पे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्राणि जो न्यूज़पेपर्स है वो, पुस्तकानि च और जो बुक्स है वो भी क्या होता है, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से ही, कंप्यूटर से ही क्या होता है, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, है ना, ये सब कहाँ पे टाइप होता है, ये सभी मतलब कंप्यूटर पे पहले टाइप होता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है, पढ़ा जाता है या फिर लिखा जाता है, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है कि कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गद उद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे है, यहाँ पे दो शब्द है, संधि है यहाँ पे। कर्गद का मतलब है कागज और उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री, ठीक है। तो कागज के जो इंडस्ट्री है, ठीक है, कागज की इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वृक्षाणम, जो वृक्ष है उसके उपयोगेन, उसके उपयोग करते हैं, उपयोग के द्वारा क्या होता है, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। तो जो कागज़ के जो उद्योग थे, इंडस्ट्री थे, वहाँ पे कागज़ पाने के लिए, कागज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होते थे, काटे जाते थे, उसको काटते थे, है ना। तो ये कहा गया है कि परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। ये कहा गया है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, पर कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा क्या होगा, प्रयोगेन, प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां कर्तने, ये जो वृक्ष के जो कटाई हो रही है इसमें न्यूनता भविष्यति, ये क्या हो जाएगा, न्यूनता मतलब कम हो जाएगा, भविष्यति मतलब हो जाएगा, इति विश्वास है, ऐसा हम लोगों का विश्वास है कि अगर अभी देखिए कागज़ के जो इंडस्ट्री है ना, तो उसमें कागज़ के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे का कर्तन करते हैं, काटते हैं, है ना। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर संगणक यंत्र का मतलब कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे वृक्ष को काटना नहीं पड़ेगा, और तब क्या हो जाएगा, वृक्ष को अगर काटना नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो पर्यावरण है, जो हम लोगों का एनवायरनमेंट है, वो क्या होगा, वो ठीक रहेगा, वो संतुलित रहेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। वही कहा है कि अनेन, इसके द्वारा, अगर वृक्ष को काटेंगे नहीं तो इसके द्वारा क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण के जो एनवायरनमेंट है हम लोगों का, उसका जो सुरक्षा है उसके लिए दिशि, उसके लिए क्या होगा, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, है ना। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा एक उपकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है, अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, आजकल, आज, अभी क्या है, आपने मतलब, आपन मतलब होता है दुकान, है ना। तो कुछ खरीदने के लिए अगर आप जाते हो तो दुकान में ही तो जाते हो। वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति।
तो अभी क्या है, दुकान में अगर आप कोई वस्तु, कोई चीज़ क्रयार्थम खरीदने के लिए जाते हो तो उसको खरीदने के लिए, क्रयार्थम उसको खरीदने के लिए क्या नहीं है, रूप्यकानम, रुपयों का अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्य नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। आप अगर दुकान में कभी कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाते हो तो अभी आपके पास पैसा होना ज़रूरी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकानं स्थानं गृहीतवन्तः। तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना। इन सब का इत्यादयः, इन सब ने क्या किया, सर्वत्र सभी जगहों पे रूप्यकानम, रुपयों का स्थानं गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है कि क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, ये इन सब ने क्या ले लिया, किसके जगह ले लिया, पैसों की जगह ले ली इन सब ने, है ना। तो अभी अगर आप दुकान में जाते हो तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाते हैं। आप लोगों को क्या नहीं करना पड़ता है, पैसा लेके घूमना नहीं पड़ता है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। तो कहा गया है, वित्तकोश का मतलब क्या है, बैंक, ठीक है। बैंक में क्या होता है, चापि च अपि, मतलब बैंक में भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते। तो सभी काम जो है, सभी कार्य जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर से ही होता है, ठीक है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अभी देखिए, बहुविधाः अनुप्रयोगाः, अनुप्रयोगाः का मतलब होता है जो मोबाइल में जो ऐप होते हैं ना वो। तो मोबाइल ऐप से ऐसे बहुत सारे क्या है, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मतलब ऐसे कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, मुद्राहीनाय मतलब कैशलेस और विनिमयाय मतलब ट्रांजैक्शन। तो ऐसे बहुत सारे ऐप है जो क्या करते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायकाः सन्ति, जो सहायक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉरी ऐप है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अभी यहाँ पे देखिए, रेलयान यात्रापत्र, उसका मतलब क्या है, जो रेल के जो ट्रेन टिकट्स होते हैं वो, ठीक है। और वायुयान पत्र मतलब भी जो आप अगर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उड़ के, है ना, फ्लाइट में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो उसका जो टिकट होगा, है ना, फ्लाइट टिकट वो। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश किया है कि कुत्रापि यात्रा, अगर कहीं पे, कुत्रापि मतलब कहीं पे, कुत्र प्लस अपि है यहाँ पे, अगर आप यात्रा करणीया भवेत्, अगर आपको यात्रा करना है तो ये जो ट्रेन के टिकट्स है और जो फ्लाइट टिकट्स है उसका अनिवार्यता अद्य नास्ति, अभी ज़रूरत नहीं होते हैं, आप मतलब साथ लेके घूमें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं सलदूरभाषायंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। तो यहाँ पे कहा है कि सर्वाणि पत्राणि, इस तरह के सभी टिकट्स मतलब क्या होता है, अस्माकं, हम लोगों के, चल दूरभाषा यंत्रे। अभी ये क्या बला है, आप लोग सोच रहे होंगे कि चल दूरभाषा यंत्र, इसका मतलब क्या है, मोबाइल, जो आप सभी के पास है ना। तो चल दूरभाषा यंत्र का मतलब क्या होगा, वो होगा मोबाइल। तो ये सब जो क्या है टिकट्स है, वो हम लोगों के मोबाइल में, ईमेल में, मोबाइल के जो ईमेल है उसके फोल्डर में क्या होता है, इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल में सुरक्षित रहते हैं ये जो टिकट्स, अगर आप कहीं पे बुक करते हैं ऑनलाइन, है ना।
यानी संदर्श्य वयं स्वकार्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीम। तो ये सुरक्षित होते हैं और जिससे क्या होते हैं, संदर्श्य वयं मतलब बिना कोई चिंता के हम क्या कर सकते हैं, यात्रायाः आनंदं गृह्णीम, यात्रा का आनंद हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। यहाँ पे जो आवश्यकता शब्द है, यहाँ पे संधि है आवश्यकता प्लस अद्य, आवश्यकता प्लस अद्य। ठीक है, और फिर जो नानुभूयते जो वर्ड है वहाँ पे भी क्या है, संधि है न अनुभूयते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चिकित्सालय अपि मतलब हॉस्पिटल में भी अगर किसी को कुछ बीमारी हो गया है, कुछ ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए जाना है, तो तब भी क्या है, उपचारार्थम, उपचार मतलब क्या करना, उसका ट्रीटमेंट करना है ना। रूप्यकाणम रुपयों का, पैसों का, आवश्यकता अद्य अभी, आज, ना अनुभूयते अनुभव नहीं किया जाता। मतलब हॉस्पिटल में भी अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट कराना हो या फिर आप बीमार है, आप हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको पैसा चाहिए होता है, तो आपको मतलब पॉकेट में पैसा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तो आप मतलब क्या कर सकते हैं, सर्वत्र सभी जगहों पे कार्ड माध्यमेन, कार्ड के द्वारा, कार्ड से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, शुल्क प्रदातुं शक्यते। शुल्क मतलब जो पैसा देना होता है ना, पेमेंट करना होता है, वो आप प्रदातुं दे सकते हैं कार्ड के माध्यम से, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तो ये कहा गया है, तद्दिनं वो दिन, नातिदूरं दूर नहीं है, क्या, यदा जब, वयम हम लोग, हस्ते हाथ में, एकमात्रम सिर्फ एक, क्या, चलदूरभाष यंत्रम आदाय, चलदूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल को, आदाय मतलब लेके, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं सभी कार्य करने के लिए, समर्थाः भविष्यामः समर्थ होंगे। तो यहाँ पे ये कहा है कि वो दिन दूर नहीं कि हम सब क्या होंगे, सिर्फ एकमात्र मोबाइल को हाथ में लिए हम सभी कार्य को कर सकेंगे। वो तो अभी भी होता है ना, अभी भी होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मोबाइल से ही हो जाते हैं। वस्त्रपूतके रूप्यकाणम आवश्यकता न भविष्यति। तो यहाँ पे ये कहा गया है, वस्त्रपूतक का मतलब होता है पॉकेट, पॉकेट में क्या है, पैसों की, रूप्यकाणम मतलब पैसों की, आवश्यकता न भविष्यति जरूरत नहीं है। तो अभी आपको पॉकेट में पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पॉकेट में पैसे लेकर नहीं घूमेंगे तो वो चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा, है ना। फिर देखिए, पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। तो पासबुक हो गया, चेकबुक हो गया, इन सब का भी आवश्यकता जो है वो नहीं होंगे भविष्य में। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। तो पठनार्थं पढ़ने के लिए, पुस्तकानां जो पुस्तक होते हैं उनके, समाचार पत्रानाम समाचार पत्रों के, अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति जो ज़रूरत है, अनिवार्यता जो ज़रूरत है वो समाप्तप्राया भविष्यति। तो वो समाप्त जैसा ही हो गया। मतलब किताबों का, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स का हम लोग क्या नहीं करते, अभी
बहुत कम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूज़ देखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी लगा लेते हैं या फिर यूट्यूब में जाते हैं या तो फिर मोबाइल खोल लेते हैं। फेसबुक और यूट्यूब इन सब में हम लोगों को आजकल न्यूज़ मिल ही जाते हैं, है ना। और किताब तो आजकल आप लोग ई बुक मिल जाते हैं, जैसे मैं भी अभी आपको जैसे पढ़ा रही हूँ वो भी NCERT वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उससे आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो यही कहा गया है कि धीरे धीरे क्या हो गया, जो पुस्तक है या फिर आप कह सकते हैं जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों का मतलब यूजेस कम होने लगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदश बा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। तो यहाँ पे कहा गया है कि लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, तो लिखने के लिए नोटबुक, अभ्यास पुस्तिका मतलब नोटबुक का, कर्गदस्य बा और कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान अगर आप क्या खोजना चाहते हैं तो शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोशस्य अपि मतलब डिक्शनरी का भी क्या नहीं है, आवश्यकता न भविष्यति, डिक्शनरी का भी आवश्यकता अभी नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल ऐप्स तो है ही, वहाँ पे हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं या फिर हम लोग देख सकते हैं। कोई अगर शब्द हम लोगों को पता नहीं है तो वो भी हम लोग वहाँ से ढूंढ सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। तो जो अपरिचित मार्ग है मतलब जो हम लोग परिचित नहीं हैं, है ना, अनजान रास्ते जो होते हैं, वो ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूतिः अपि न भविष्यति। तो हम लोगों को जो रोड मैप्स होते हैं उसका आवश्यकता भी अभी नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल ऐप में क्या हम लोगों को मिल जाता है वो, है ना। एतत् सर्वं एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, और ये सभी मतलब एक यंत्र से ही हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, शाकादि क्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषायंत्रमेव अलम्। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि शाकादि क्रयार्थम, शाक जो होते हैं वो खरीदने के लिए, साग सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम मतलब फ्रूट्स खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह मतलब जो गेस्ट हाउस होते हैं जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के जो रूम्स होते हैं वो सुनिश्चितं कर्तुं मतलब बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में पेमेंट करने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय में महाविद्यालय में आप लोग जो फीस पेमेंट करते हो ना, तो वो उसके लिए भी, किं बहुना दानम अपि, और मतलब दान देने के लिए भी, किसी को अगर आप दान दे रहे हैं उसके लिए भी, दातुं चल दूरभाषा यंत्रमेव अलम, ये जो मोबाइल फ़ोन है वही क्या है, अलम काफ़ी है। ठीक है, वही क्या है, काफ़ी है। डिजि भारतम इति अशं दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो अभी डिजिटल इंडिया होने के लिए, पूरे भारत मतलब डिजिटली चलने के लिए क्या है, उस दिशा में हम लोग क्या है, द्रुतगत्या अग्रेसरामः मतलब द्रुत गति में हम लोग बहुत ही तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। तो आज का जो ये चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।